हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था नंबर सिस्टम में आपका नेचर आज आपका चलेगा नेचर नंबर। ठीक है, ये चलेगा नेचर नंबर। कुछ दिनों तक वीडियो नहीं अपलोड कर पाए हैं स्वास्थ्य खराब होने के कारण। ठीक है, बट अब कंटिन्यू वीडियो चलेंगे। ठीक है, एग्जाम को देखते हुए। ठीक है, तो आज नेचर नंबर में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा स्पीड पकड़ते जाइए, आप पेन कॉपी लेकर बैठिए, मेरे साथ साथ में नोट करते जाइएगा। ठीक है, आज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फार्मूले कुछ बताएंगे नेचर नंबर पे, जो जितने भी पुटअप होने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखिए अभी भी सही नहीं है ना, अभी खांसी आ रही है, बट एग्जाम को देखते हुए हम कहा चलो बहुत दिन हो गए है ना, हो गए होंगे। चलो देखते हैं नेचर नंबर। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, संख्या, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, नंबर्स। ठीक है, ये पहले भी हमने पहले वीडियो में बता दिया, लेकिन बड़ा बड़ा कर लेते हैं, है ना। नेचुरल नंबर वही संख्या होती है जिनको वस्तुओं को गणना करने के लिए प्रयोग की जाती है। वस्तुओं को गणना काउंटिंग करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से जो यूज की जाती है नंबर्स, उन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक होती है, एक से लेकर के, है ना। तो 1 2 3 4 डैट इनफाइनाइट। ठीक है, अब बात आती है, ठीक है, नेचुरल नंबर हो गया हमारा। अब इसमें हम पॉइंट लिखेंगे जो आप फटाफट नोट करते जाइएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको स्पेशल लेकर के, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी जीडी में भी बोला गया है। ठीक है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आते हैं नेचुरल नंबर। इसमें ये बोला जाएगा, आप देखो पहला पॉइंट ये है, पहला पॉइंट है आपका कि इसमें बोला जाएगा दो प्राकृतिक संख्याओं को या दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल करने पर एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है ना। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे फटाफट देखिए, 4 + 3 = 7। 7 एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। 7 एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, गुड। नेक्स्ट पॉइंट, इसी प्रकार दो प्राकृतिक संख्याओं का घटाव, दो प्राकृतिक संख्याओं का घटाव प्राकृतिक हो, घटाव एक प्राकृतिक हो, ये जरूरी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अब दो प्राकृतिक संख्याओं को अगर घटाते हैं तो ये कोई जरूरी थोड़ी कि एक प्राकृतिक संख्या ये होगी, है ना। जैसे एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं, एग्जाम्पल से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 8 - 3 = 5। 5 तो एक प्राकृतिक संख्या है, बट यहाँ पर अगर हम ये कह दें कि 4 - 6 = -2, अब ये -2 क्या है? प्राकृतिक संख्या है क्या? क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो होती है ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। हाँ, प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक संख्या नहीं होती है, तो जब प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक संख्या नहीं होती है तो -2 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। सिंपल सी बात है ना। तो 5 एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, बट -2 क्या है? एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, लिख देना। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हो गया, घटाओगे दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है ना। लिखते जाइए, दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। ये बेटा पूछा गया, ठीक है, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, उठा के प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन देखिए, ठीक है। सेट पेपर में आप जब रखेंगे क्वेश्चन, जब अब ये थ्योरी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब ये थ्योरी जैसे थ्योरी नंबर सिस्टम पूरा होता है, एक मैराथन क्लास लेकर के आएंगे जिसमें से 150-200 क्वेश्चन होंगे पूरी इसी में नंबर सिस्टम में, पूरे एक तरफ से सॉल्व भी पूरा कराते जाएंगे और उसके सॉल्यूशन भी बताते जाएंगे, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल एक प्राकृतिक संख्या होती, एक प्राकृतिक संख्या होती, प्राकृतिक संख्या होती है, जैसे 4 - 3 बराबर 12, या दूसरा ले सकते हो 2 - 3 बराबर 6। ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है ना, ठीक है। इतना नोट कर लिया, मिटा रहे हैं, ठीक है, नोट करते जाइएगा जरूर। देखिए, नोट करने से क्या होता है, क्वेश्चनों को समझ में आते हैं, थिंक्स कर सकते हैं, है ना। जैसे आप वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, ठीक है, बट क्या क्लियर, जो फॉर्मेलिटी वाली पढ़ाई नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल जो भी सॉलिड पढ़ाई करना है, भले ही आप एक दिन में 1 घंटा पढ़िए, हम कह रहे हैं, ठीक है, बट क्या है कि सॉलिड पढ़ाई करिए। अब देखो भाग गुणनफल, अब यहाँ पर भाग आ जाए तो दो प्राकृतिक संख्याओं को अगर भागफल करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि भागफल क्या हो, एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त हो, है ना। भाई पॉइंट में मान लीजिए कि 6 का भाग हम 8 में, यहाँ मान लीजिए 9 में दे रहे हैं, है ना, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, है ना। अब इसका भाग देंगे तो पॉइंट में तो आएगा, है ना, तो दशमलव नहीं होती, ठीक। अब देखिए माइनस भी हो सकता है, माइनस भी तो हो सकता है ना, या -8 के या 2 कर दे, 2 चौको 8, लो माइनस की 4 आ जाएगा, है ना। जो -4 क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो भाग में नहीं आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद सबसे छोटी, नोट करते जाइएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पॉइंट में करते जाइएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए क्या होती है, एक होती है, एक होती है। सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या भी एक ही होती है, ठीक है, ध्यान दे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या भी क्या होती है, एक होती है। सबसे, अब ये बता दिया। अब दूसरा पॉइंट जो है, प्राकृतिक संख्या क्या नहीं होती, पूर्ण ऋणात्मक नहीं होती है, प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं होती है ना। प्राकृतिक संख्या क्या है, ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है, समझ में आ गया इतना, ठीक। तो नोट करते जाइएगा फटाफट। तीसरा पॉइंट, सभी प्राकृतिक संख्या या संख्याएं पूर्ण कामा पूर्णांक कामा वास्तविक और कामा परिमेय संख्या होती हैं, है ना, ठीक है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या को और पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, होल नंबर और रियल नंबर और आपका रेशनल नंबर, ठीक है, ये सभी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इन्हीं से, इन प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर ये तो बनाया जाता है। अब पूर्ण संख्या होल नंबर है, 0 को सम्मिलित कर दिया जाता है तो होल नंबर बन जाता है, तो इसमें प्राकृतिक संख्या होती है कि नहीं होती है, 1 से लेकर के, है ना। पूर्णांक संख्या, इसमें प्राकृतिक संख्या होती है,
वास्तविक संख्या इसमें वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय अपरिमेय संख्या से मिलकर बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या जो कि अपान क्यू के फॉर्म में होती है, बट क्यू बराबर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो अगर परिमेय संख्या के बाद परिमेय संख्या 6/8 कर सकते हैं, 9/4 कर सकते हैं, तो प्राकृतिक संख्या हो, परिमेय संख्या हो गई 0 हो गया, है ना। 12 हो गया, 13 हो गया, ये तो परिमेय संख्या है। ये प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है, ये सारी प्राकृतिक संख्या है ना। बट माइनस में नहीं होती। अब माइनस में क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है ना, अपरिमेय संख्या जो होती है इसमें ये भी माइनस में होती है। ठीक है, तो हम ये परिमेय संख्या भी क्या होती है, कुछ संख्या क्या होती है प्राकृतिक संख्या होती है, कुछ नहीं होती। जैसे मान लीजिए यहाँ पर माइनस में कर दिया जाए, -2 -3, है ना, ये सब चीजें। ठीक है, अब नेक्स्ट अब आते हैं फार्मूला बेस पर। अब आते हैं प्राकृतिक संख्याओं के फार्मूला बेस पर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत 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 बार पूछे गए हैं, और इन्हीं क्वेश्चनों में लड़का अटक जाता है। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चनों में छोड़ के चला आते हैं बहुत सारे। ठीक है, पहला फार्मूला लिख लेना, फार्मूला नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, फार्मूला नेचुरल सम, ये कहते हैं योगफल। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। प्राकृतिक यहाँ पे लिख लो, प्राकृतिक न संज्ञात, यहाँ पर लिख लो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के नियम। ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के नियम। ठीक है, अब क्या मन में आ गया तो हम वही लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर ना इसको लिखो इंग्लिश से, हिंदी से लिख लो। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के नियम, तो पहला नंबर ए डाल के लिखते जाइए, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, फार्मूला n+1/2, है ना। दूसरा नंबर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, n लिख लेना, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, है ना। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, n+1 to n+1/6। ठीक है, ठीक। तीसरा नंबर है n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। इन्हीं पर क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा, इन्हीं पर, ये जो फार्मूला लिखा रहे हैं इन्हीं पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, तो n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, n+1/2 का, n जो है कुल संख्याओं कुल प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। चौथा है n प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन ना होना, यहाँ प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल था, यहाँ प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल है। ठीक है, तो सम संख्या है तो वर्गों का योगफल क्या हो जाएगा, n+1 n+2/6। ठीक है,
और यही जो होता है विषम प्राग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ विषम हो जाएगा। अब फार्मूला वही रहता है इसकी जगह, ठीक है, विषम संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। पांचवा हो जाएगा आपका विषम संख्याओं का योग, प्राग विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर होता है ना, क्या होता है, n स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन और लिख लो, एक फार्मूला, क्रमागत संख्याओं का योगफल, क्रमागत संख्याओं का योगफल, क्रमागत संख्याओं का योगफल। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, ठीक है, गुणे में n, अब बटे में 2 कर दो, बटे में 2 कर दो, ठीक है, ओके। इतने सारे फार्मूले फटाफट नोट कर लीजिए, बिल्कुल फास्ट, ताकि क्वेश्चन थोड़ा करा सकें, ठीक है। 2-4 एग्जाम्पल करा देते हैं, ठीक है। जब फिर ये जैसे थ्योरी कंप्लीट होती है 1-2 वीडियो के बाद, फिर आपको मैराथन क्लास देके आते हैं, ये सारे क्वेश्चन को करेक्ट करेंगे इनके सारे, ठीक है। अब देखिए एक एक करके समझते हैं, एक एक सारे एग्जाम्पल, ठीक है। अब आपसे कह देगा क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर कह दिया जाएगा कि 1 से लेकर के क्रमागत संख्याओं का योगफल बताइए, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 डैश 60। ध्यान समझिए, क्रमागत संख्याओं का योगफल, क्रमागत संख्याओं का योगफल बताइए, क्रमागत संख्याओं का योगफल बताओ, ठीक है। क्रमागत संख्याओं का योगफल बताइए। तो देखिए 1 से लेकर के कितनी संख्या है, 60 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्रमागत। तो अभी हमने लिखवाया है क्रमागत संख्याओं का फार्मूला, क्या लिखवाया है, प्रथम संख्या योगफल, तो योगफल बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या गुणे कुल संख्या, या यहाँ पर n कर दो, n तो कुल संख्या बटे के 2 कर दो, ठीक है। उसे फार्मूला, अब प्रथम संख्या क्या है, यहाँ पर प्रथम संख्या है 1 और अंतिम संख्या कितनी है 60, अब गुणे कुल संख्या कितनी है 60 बटे के 2, ठीक। अब देखो भाग दे दोगे, 2 6, 60 61 बराबर 61 गुणे 30, गुणा करा दो 0, 3, 18, 1830 आंसर आ गया आपका, ठीक है। हमने इतना बेसिक बताया, आप यहीं पर कलेक्ट करके डायरेक्ट रख सकते हो, डायरेक्ट सीधा क्या है, प्रथम संख्या अंतिम संख्या पता है, तो यहाँ 61 हो जाएगा, अब गुणे 60 बटे के 2, हमेशा इसका आधा कर दो, ये भी एक तरीके फास्ट जैसे करना है, क्या कर दो 61 बटे के 30 कर दो सीधा, ठीक है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, अगर यहाँ पर कह दिया जाए आपसे, ये कह दिया जाए कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डैश 20 का स्क्वायर, ठीक है, समझिए बात को। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है
कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, क्या पूछा जा रहा है। सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों को लिख लो चाहे, सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो हमने अभी लिखवाया फार्मूला सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, तो योग बराबर क्या होता है, n प्लस 1 n प्लस 2 बटे के 6। यही लिखवाया था ना हमने, है ना। तो यहाँ पर रख दीजिए, n जो है कुल संख्या है। तो देखिए यहाँ पर कितनी है, n की संख्या 20 है यहाँ से लेकर के। ठीक है, कितनी है, 20 है, तो ये 20 रख दिया। अब यहाँ 20 रखेंगे तो 20 एक 21 हो जाएगा, अब 20 दो 22 हो जाएगा, बटे के 6 कर दीजिए। ठीक, यहाँ से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 1 2। ठीक है, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 220 गुणे 7 बराबर 0, 7 दूनी 14 की 7 दूनी 14 15, 1540 आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, फटाफट देखते जाइए, फटाफट देखते जाइए। ठीक है, क्वेश्चन एक एक तब करा रहे हैं। ठीक है, वर्गों को हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। विषम प्राकृतिक संख्याओं के विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल, विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डेड 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 10। ठीक है, विषम है तो कितना ले लीजिए, विषम में तो ले लीजिए 27 ले लीजिए, है ना, क्या ले लीजिए 27 ले लीजिए, विषम संख्याओं के वर्गों के योगफल। ठीक, तो यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ हमारा फार्मूला क्या था, योग बराबर n प्लस 1 n प्लस 2 बटे के 2, है ना, यही फार्मूला था हमारा। यहाँ पर रख दीजिए, n क्या 27 गुणे 28 गुणे 2 29 बटे के 6 कट जाएगा, काटिए, 3 दूनी 6, 3 नम 27, है ना, 3 नैया 27, 3 दूनी 6, 2 से काटिए, 2 करने 2 चौको 8, 14 आ गया, 9 चौको 36, 6 9 9 9 3 12, 1 से 26 गुणे 29। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन, हमारा कैलकुलेशन बहुत कमजोर है भाई। ठीक है, ध्यान देते जाना। देखो यहाँ पर क्या हो गया, 9 चौक 36, 6 9 9 3 12 गुणे 2 29। अब 29 का मल्टीप्लाई 126 पे करते हैं, तो 9 चौक 36, 6 9 दूनी 18, 3 21, 9 9 2 11, 2 का 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 1 5 2 2 6 3 6 3, यही आ रहा है, देख लीजिएगा भाई, गलत ना होना पाए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3636। ठीक है, ये आपका विषम संख्या, विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल हो गया। ठीक है, विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल हो गया। ठीक है, अब बात आती है घनों का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। ठीक है, तो हमने फार्मूला क्या होता है, मान लीजिए यहाँ ए क्यूब है। ठीक है, 2 क्यूब 3 क्यूब
4 क्यूब प्लस डैश 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 20 कर लो। ठीक, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं घनों के योगफल अभी हमने बताया फार्मूला क्या होता है, n +1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ n +1/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर n कितनी है 20 है। ठीक है, अब यहाँ गुणे 20 है 21/2 का होल स्क्वायर। अब इसका गुणा करेंगे, इसको काट दो, 2 करने 2 10 10 का मल्टीप्लाई 210 और 210 गुणे 210 मल्टीप्लाई करा दो, 0 0 को 0 0। ठीक है, 0 1 2 0 2 4 1 2 1 4 4 इतना आ गया। ठीक है, इसकी स्याही भी खत्म हो गई है, इनकी भी खत्म हो गई। ठीक है, ये आंसर ये आपका 40,100। ठीक है, इतना आंसर आ गया आपका। ठीक, आज के लिए इतना ही करते हैं, और मजा नहीं आ रही होगी ज़्यादा। ठीक है, इनकी खत्म हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में नहीं सारे क्वेश्चन मतलब जो छूटे हैं आज के वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट कर लेंगे पूरे। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन रह गए हैं, 2-4 क्वेश्चन इसमें करा देंगे मैराथन में, जब लेके आएंगे क्लास उसमें आपको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने। ठीक है, और थोड़ा यार लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, है ना, एक तो लाइक सब्सक्राइब बनता है यार। ठीक है, देखो तबीयत खराब है फिर भी मतलब ये है कि हमें फिक्र रहती है कि यार एग्जाम लगे हुए हैं बच्चों को। ठीक है, तो ठीक है फिर नमस्कार।